नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां पर बात हम करेंगे यहां पर सोने की, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में सोने ने यहां पर ऑल टाइम हाईज तो बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि मांग यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में सिर्फ बढ़ती हुई नजर आई है। क्या है इसके मायने, कैसे लोगों ने सोना खरीदा है, कितना खरीदा है, बैंक्स ने यहाँ पर कितना इंटरेस्ट दिखाया है, इस सब पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में जुड़ रहे हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ इंडिया सचिन जैन। सचिन नमस्कार, शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। कंग्रेचुलेशंस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में ज्वाइन भी होने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इवन एज ऑल टाइम हाईज थे, लेकिन हमने अच्छी खासी बढ़त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखी। इवन 7-8% की तेजी यहाँ पर मांग में भारतीय बाजारों में आते हुए देखी। कैसे देखते हैं इसके डिटेल्स? तो जैसे आपने बताया कि ग्लोबली हमारा करीब 3% अप रहा है, जो करीब 1238 टन का कंजम्पशन इस क्वार्टर में रहा है। और अगर आप कंपेयर करें तो इतना स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हमारा 2016 में रहा था। सो दैट इज इट्स बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिंस देन। और अगर कुछ इसमें आप उसके पिलर्स देखें या जरिए देखें किस तरह से रहा है, तो एक तो ओटीसी मार्केट इन्वेस्टमेंट का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। मैं आपको अभी उससे आंकड़े दूंगा। सेंट्रल बैंक बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। और इवन इतनी हाई लेवल की जो वैल्यू गोल्ड की थी, उसमें ज्वेलरी मार्केट भी करीब सिर्फ 2% नीचे जा पाया, तो काफी स्थिर रहा है। तो ये ओवरऑल रहा है। इसके अलावा एक जो चीज हमने देखी है वो टेक्नोलॉजिकल जो कंजम्पशन गोल्ड का होता है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि अभी नए माइक्रोचिप्स आए हैं जो एआई लेड, उसमें गोल्ड एप्लीकेशन काफी ज्यादा है और करीब 10% हमने बढ़ोतरी उसमें देखी है। तो ग्लोबली ये सब एक ब्रॉड चीज रही है। और एक ट्रेंड हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न मार्केट के प्रति देखा कुछ समय पहले, अगर आप देखें तो जब भी रैली ऊपर की तरफ होती थी तो वेस्टर्न मार्केट इन्वेस्ट करते थे। अगर ईस्टर्न मार्केट देखें, इंडिया में हुआ, चाइना में हुआ, जब प्राइसेस थोड़े नीचे होते थे या ऊपर नीचे नीचे की तरफ जाते थे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी या खरीदारी बढ़ती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इस क्वार्टर में हमने ऐसा नोटिस किया है कि ये जो एक ट्रेंड है रिवर्स हुआ है। एज द प्राइस वाज गोइंग अप, तो जो ईटीएफ्स हैं जो वेस्टर्न मार्केट्स के, उन्होंने इनकैश किया है। और हमारी तरफ जो ईस्टर्न वर्ल्ड में है, ये एज द प्राइस इज गॉन अप, द इन्वेस्टमेंट और इस पे एक सर्जेंसी आई है। तो ये ब्रॉड चेंज हमने देखा। अब थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में हमारा जो पहला क्वार्टर रहा है, ये करीब 136 टन की हमने कंजम्पशन करी है, जो करीब 8% ज्यादा रहा है सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से, जो उस समय करीब आप समझिए कि करीब 126 टन के करीब था। लेकिन क्योंकि वैल्यू ऑफ गोल्ड काफी डिफरेंट है दोनों सालों में, तो जो ये ग्रोथ हमने देखी है वो इसके जो नेट हमारा जो वैल्यू निकली है गोल्ड की, वो करीब 75,470 करोड़ का बिजनेस हमने पहले क्वार्टर में देखा इंडिया में इन द फर्स्ट क्वार्टर, विच कंपेयर टू द लास्ट ईयर हैज बीन अबाउट 20 to 21% अप। सो वैल्यू वाइज काफी हमने ज्यादा बढ़ोतरी देखी। ज्वेलरी में करीब इवन विद द प्राइसेस गोइंग अप, और आपको शायद याद हो कि फरवरी में प्राइस एक डिप आया था, तो एक नेट जो क्वार्टर में हमने देखा करीब 4% बढ़ोतरी हमने इसमें देखी, जिसमें करीब 95.5 टन की कंजम्पशन ज्वेलरी में रही। लेकिन वैल्यू वाइज ये करीब 16% अप थी। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो 52,750 करोड़ का बिजनेस ज्वेलरी में हुआ है। और ये जो मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल वैल्यू ऑफ गोल्ड बोल रहा हूँ, विदाउट टैक्सेस, विदाउट कस्टम ड्यूटीज। द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज व्हाट आई एम टॉकिंग। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा सचिन, बहुत बेहतरीन नंबर्स देखने को मिले हैं, लेकिन एक नंबर जो एब्सोल्युटली स्टैंड आउट करता है वो है इन्वेस्टमेंट डिमांड का। इवन एज सोने में हमने ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए देखे और पिछले साल के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा तेजी आते हुए देखी। उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट डिमांड भारतीय बाजारों में 19% तक चढ़ी है। एंड क्लियरली जिस तरह से भाव बढ़े हैं, लोगों ने तो लिया ही है, लेकिन काफ़ी सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, पोर्टफोलियो एडवाइजर्स ने भी कहा है कि अब सोना आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जिस तरह का सेफ हेवन बैकिंग वो इसको यहां पर देता है। 19% के आंकड़े को आपने कैसे एनालाइज किया? नहीं, बिल्कुल। और मनीषा, आपने बहुत अच्छा बोला कि और जबकि आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट ऑफ बार्स एंड गोल्ड कॉइन, दो अगर देखें, बार्स एंड गोल्ड कॉइन इटसेल्फ करीब 19% वेट में बढ़ोतरी रही है। और अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो करीब 22,750 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट रहा है, जो वैल्यू वाइज करीब 32% ज्यादा रहा है पिछले क्वार्टर से। तो आप देखें वैल्यू वाइज द इन्वेस्टमेंट इन बार्स एंड गोल्ड कॉइन्स हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसके काफी जरिए रहे हैं। आपने मेंशन किया ईटीएफ में भी हमने करीब जो एयूएम रहा है उसको हमने बढ़ोतरी देखा है ऑलमोस्ट 4 टन से। तो इट इज ओवरऑल अ वेरी रोबस्ट टाइम। एंड व्हाई इज दैट? अगर आप पूछे क्यों ऐसा, तो जो स्तंभ है, जो एक एनवायरमेंट है जिससे गोल्ड के प्राइस का असेसमेंट होता है, इज बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग।
अगर आप रिटर्न देखें गोल्ड का ईयर ऑन ईयर, पिछले 3 से 4 हफ्ते को हटा दें एक बार को, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देखें, दैट इज बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखें कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पर भी काफी इंपैक्ट आ रहा है, और एक सेंट्रल बैंक बाइंग हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। अगर आप हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देखें तो पिछले पूरे 2023 पूरे साल में करीब 16 टन की बाइंग थी, और Q1 इटसेल्फ में आरबीआई की बाइंग 19 टन से ऊपर हो चुकी है। और जैसे आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस भी किया था कि उनकी एक कंटिन्यूस बाइंग रहेगी इस दिशा में। सो द इन्वायरमेंट जो एक प्रतिशील हम निकल रही है वो कि बड़ा एक फर्टाइल इन्वायरमेंट ऑन गोल्ड है, और हमारा सोचना है कि गोल्ड एक तरह से एक नया गोल्ड होगा फ्रॉम दिस टाइम ऑन, वेयर जिसमें एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रांसपेरेंसी, और अगर आप देखें इवन ज्वेलरी सेक्टर में जो एक चेंजेस हमने एज ए इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में करे, जैसे एक यूएचआईडी आई है, तो हर ज्वेलरी पीस पे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है प्योरिटी का, वो चीजें अब उसका एक दृष्टि उसकी एक निकल के आ रही है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। कंज्यूमर नॉट के सिर्फ जो बड़े ज्वेलर्स हैं जो ऑलरेडी काफी ट्रांसपेरेंटली अपना सामान देते हैं, बट इवन स्मॉल ज्वेलर, Tier 3 मार्केट, Tier 4 मार्केट्स में एक कॉन्फिडेंस के साथ कंज्यूमर आज खरीद पाता है। वो तो बात है ही, और वो हमने नंबर्स में आता हुआ देखा भी है। जैसे आपने कहा, एक क्रेडिबिलिटी और एक ट्रांसपेरेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस मार्केट में होती हुई नजर आई है। सचिन, साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो इस आपकी रिपोर्ट से निकल के आया है वो है रिसाइकल गोल्ड का। इवन एज सोने के भाव ऑल टाइम हाइज पे गए, और ये बाजार हमें काफ़ी हद तक कहता भी रहा कि बहुत ज़्यादा लोग सोना बेचने बाजार में नहीं आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे कंज्यूमर्स ने सोना एनकैश नहीं किया, जो कि पिछले कई सालों का ट्रेंड रहा है बाय द वे, कि सोना जब बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा या ऑल टाइम हाई छुआ तो लोग लेके आते थे अपना सोना और उसका वो कैश घर पे लेके जाते थे। इस बार का ट्रेंड बेसिकली यहाँ पर हमने वो देखा है कि लोगों ने अपग्रेड किया, पुराना सोना लेकर आए, नए सोना लेके गए। तो जो रिसाइक गोल्ड का 10% का नंबर है वो बाय इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं, मगर आप देखिए मनीषा, इसमें अगर आप देखिए रिसाइकिल में बड़ा अच्छा एक हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जब गोल्ड प्राइस बढ़ता था तो एज ए ज्वेलर आपको एक अपनी लिक्विडिटी बढ़ा के रखनी पड़ती थी, क्योंकि कंज्यूमर कई सारे आके इन कैश करते थे। इस बार जो हमने नोटिस करी चीज, वाकई आपने जैसे बोला 10% इन वॉल्यूम एंड वैल्यू वाइज मच हायर रिसाइकलिंग इज हैपेंड, लेकिन अगर उसमें हम एक ट्रेंड देखें तो कंज्यूमर ने आके गोल्ड से गोल्ड ही खरीदा है, गोल्ड से इनकैशिंग नहीं करी है। सो द बिलीफ ऑन द कैटेगरी, जो हमारे एक कॉन्फिडेंस है गोल्ड पे, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। और पर्टिकुलरली रूरल इंडिया विच इज Tier 4, Tier 5, Tier 6 मार्केट्स में ये हमने एक ट्रेंड देखा है कि बहुत रिसाइकलिंग हुई, लेकिन रिसाइकलिंग गोल्ड टू गोल्ड। ओके जी हाँ, और इम्पॉर्टेंट बात यह है सचिन कि ऑल टाइम हाई से यहाँ पर भावों में कुछ गिरावट देखने को मिली है, मुनाफा वसूली है, जो इंडस्ट्री के लिए तो अच्छी है ही क्योंकि इतनी खरीदारी नहीं हो रही थी, और कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छी है क्योंकि प्राइसेस में कुछ स्टेबिलिटी अब यहाँ पर देखने को मिली है। तो किस तरह के खरीदारी के ट्रेंड्स अब आप अक्षय तृतीया के लिए देख रहे हैं, जो कि अगले हफ्ते है? आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। अभी क्योंकि हमारे एक प्राइस सेंसिटिविटी रहती है एक इंक्रीज प्राइस पे, हमारा सोचना ये है कि एक कंसिस्टेंट अगर एक मार्केट रहे तो उसमें कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। हमारे